तो देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन मुझे मिला है करंट के ऊपर, और इसने मेरा हल्का सा दिमाग ख़राब करा था। बट देन जब एक बार थोड़े वो पेस आने लग जाती है तो अपने आप चीज़ें आसान बन जाती हैं। सो मुझे करने में मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगा था। अबाउट 1 घंटा लग गया था मुझे इसे सोचने में। बट जब सोचा तब राहत बहुत मिली। तो मतलब इसको है ना, जब हम प्राइमरीली सॉल्व करेंगे तो आंसर बी भी आ जाएगा। बट क्या है, मैं 13 की बात कर रहा हूँ ना, तो प्राइमरीली इसको जब सॉल्व करेंगे तब बी भी आंसर आ जाएगा। बट देन ए आंसर कैसे आएगा, ये देखने वाली बात होती है। वो वैसे इतना ज़्यादा कोई बढ़िया रॉकेट साइंस नहीं होती, इसमें वो फटाफट समझ सकते हैं अगर ढंग से सिचुएशन को देखा जाए तो। ये पाथ फाइंडर का क्वेश्चन नंबर 13 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और इसके अंदर हमें बोल रखा है कि 2 कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं जिनका रेडियस ए है और उनके बीच की सेपरेशन डी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बीच की सेपरेशन डी है और डी वेरी वेरी बिगर देन ए है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहले वाला स्फेयर उसका इफेक्ट दूसरे वाले स्फेयर पर नहीं लेना है। जिस स्फेयर का जो उसके खुद के ऊपर इफेक्ट है वही देखना है। इसका मतलब ये है, दे आर केप्ट इन अ होमोजीनियस मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन एंड रेजिस्टिविटी रो। Which one of the following is a correct expression of resistance between them? ओके, तो जो एप्सिलॉन उसका इतना कुछ काम नहीं आएगा, ऑप्शन में भी देख सकते हैं, और जब हम सॉल्व करेंगे तब भी नहीं आएगा। तो एप्सिलॉन बस ये दर्शाने के लिए कि हाँ ये एक डिफरेंट टाइप का मीडियम है, हम एयर सपोज ना करें, गलत दिशा में ना चली जाए। तो जब इसकी रेजिस्टिविटी रो दे रखी है तो ये अपन को रेजिस्टेंस निकालना है कि उन दोनों स्फीयर्स के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा। मतलब इन शॉर्ट एक सर्किट में कन्वर्ट करना है इस पूरे सिस्टम को। तो स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर एक स्फेयर होता तब क्या इफेक्ट पड़ता। सिर्फ और सिर्फ एक स्फेयर है, दूसरे को भी नहीं लाते हैं पिक्चर में, है ना। दूसरा फिर अपना अपन काम निकाल लेंगे दूसरे वाले का भी। पहले वाले को समझो, जब पूरे मीडियम में से मैंने एक स्फेयर को रख रखा है और उसके ऊपर कुछ चार्ज होगा, मतलब वो किसी हाई पोटेंशियल पे रहेगा बाकी सराउंडिंग से, ठीक है। हो सकता है उसके ऊपर चार्ज हो तभी तो करंट बहेगा। तो ये वो स्फेयर है ना। और अब स्फेयर में इसका रेडियस ए है जो क्वेश्चन में गिवन था। अब मैंने क्या करा, हमें जो सिखाया जाता है क्लासेस में, दैट जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, इसको प्रूव भी कर सकते हैं बड़े आराम से, बड़ी चीज़ नहीं है। माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ करंट एनालिसिस से कर सकते हैं इसे। एंड जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब सिग्मा क्या होता है, 1/रो होता है। रो इज रेजिस्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, तो इट इज इक्वल टू E/रो। सो जे दैट इज करंट डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस आर। मतलब अगर होमोजीनियस मीडियम है पूरे 3D में तो हर जगह इक्वली करंट बहेगा, ठीक है। एक एरिया बढ़ाता है, मानो कि एक बबल है और बबल फूलता जा रहा है, ऐसा करंट फैलेगा हर जगह पे। तो मैंने किसी इंस्टेंट पे जब ये फूलता 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 आर रेडियस का हो चुका है, उस इंस्टेंट पर मैंने करंट डेंसिटी निकाल ली। इट इज़ जो भी करंट बह रहा होगा वो करंट डिवाइडेड बाई 4πr²। ऑलराइट। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर आ जाती है, बाय दिस इक्वेशन इट वुड बी रो इंटू जे एज अ फंक्शन ऑफ आर, दैट इज इक्वल टू ρI/4πr²। ओके, अब बहुत बढ़िया बात आती है। देखो, करंट अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या थॉट जाता है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ले किसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ले, फिर करंट को तो हम देख लेंगे बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना भाई। इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकाल रहे हैं, इन्फिनिटी को रेफरेंस मानते हुए, ठीक है। इसका पोटेंशियल निकालेंगे इन्फिनिटी को रेफरेंस मानते हुए, क्योंकि इन्फिनिटी को ऑफकोर्स पोटेंशियल जो होगा वो ज़ीरो रहने वाला है। इस वजह से हम वी ए निकालेंगे। वी ए मैंने इस एक का दर्शाया है, तो वी ए विल बी इक्वल टू माइनस इंटू क्या होता है, डेल्टा वी क्या होता है एक्चुअली, डेल्टा वी इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई एज अ फंक्शन ऑफ आर है तो आर, ठीक है, डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। अगर ई एज अ फंक्शन ऑफ आर है तो फंक्शन ऑफ आर बन जाता है, ठीक है। ऐसे स्टाइल मारने के लिए लगा दिया मैंने, है ना। और ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कहीं से कहीं तक वो अपन देख सकते हैं आराम से, ठीक है। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, अब वी ए इज इक्वल टू रो, अब मैंने वही चीज़ लगाई यहाँ पे,
तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने करी रो आई अपॉन 4 पाई को मैंने बाहर लिख लिया माइनस के साथ में, और 1/r² dr को मैंने यहाँ रख लिया। अब इन्फिनिटी पे मेरे को क्या चाहिए, 0। तो यहाँ पे इन्फिनिटी से जब इसका रेडियस कुछ a होगा r का, वहाँ तक मैंने इसे इंटीग्रेट कर दिया। तो बस इंटीग्रेशन दे रखा है v = रो आई बाई 4 पाई और 1/r फ्रॉम इन्फिनिटी टू a। तो इन्फिनिटी वाला 0 हो जाएगा एंड फाइनली ये आ जाएगा रिजल्ट, है ना। दिस इज़ द रिजल्ट। अब कई लोग यहीं पे अटक जाते हैं। वो लोग इसको क्या IR से इक्वेट कर देते हैं, आई कट जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है रो बाय 4 पाई a। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, ठीक है, ये गलत आंसर है। तो अब इससे कैसे उधर जाए, फिर उन्होंने दूसरा देते ही क्यों, अगर एक से काम चलाना तो ना। एक स्फेयर का क्या ही मतलब था, 2 स्फेयर का क्या ही मतलब थे, सिर्फ एक स्फेयर चाहिए हमको। इस वजह से फॉर एग्जाम्पल मानो ये एक स्फेयर है और दूसरा वाला स्फेयर था। अब इन दोनों के स्फेयर का क्या है, एक करंट देगा, दूसरा वाला करंट लेगा, है ना। अगर इसका रेडियस है, इसका रेडियस ए और इनके बीच की डिस्टेंस डी है, मतलब एक का इफेक्ट, इस पर जो इफेक्ट है वो उसके ऊपर ही देखा जा रहा है, ठीक है। इस वाले का इफेक्ट इस पर कुछ नहीं पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा वो एडवांटेज है हमारे लिए, इसका हम बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं कि एक का इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ रहा है, खुद का खुद के ऊपर देख रहे हैं हम। तो ये वाला करंट अगर दे रहा होगा तो ये ले भी तो रहा होगा, ये तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। इसका इफेक्ट अलग से देखो, इसका इफेक्ट अलग से देखो, उन दोनों को जोड़ दो। अगर आप ऐसे भी ना करना चाहो कि आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से नहीं करना भाई, मैं तो बिल्कुल ढंग से चलूँगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसका भी जैसे अपन ने ई एज अ फंक्शन ऑफ आर निकाला था, तो ई एज अ फंक्शन ऑफ आर निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि भाई ये करंट दे रहा था और ये ले रहा है, मतलब जे अपॉन 4 पाई r² है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जे एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज जे? जे इज नथिंग बट चेंज इन करंट डिवाइड बाय चेंज इन एरिया। इस सिचुएशन में di अपॉन 4 पाई dr², ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो जाएगा ये तो ऐसा सा रहता है ना, डी ए आर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से अब हम क्या करें, जे इज इक्वल टू di/dA। इसकी वजह से जब मैं अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, एरिया घट रहा है, क्योंकि एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो इस वजह से स्क्वायर है ना, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू r²। देयरफॉर अगर मैं आर को बढ़ाऊंगा तो एरिया भी बढ़ेगा, अगर आर बढ़ा तो एरिया भी बढ़ेगा, आर अगर घटेगा तो एरिया भी घटेगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे इस वाले केस में तो क्या आर बढ़ रहा था, आर अगर बढ़ रहा था तो इसकी वजह से अपना पॉजिटिव आंसर आ रहा था इन द एंड। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में जो आर है वो घट रहा है, इस वाले केस में आर घट रहा है इसलिए एरिया घट रहा है। इसकी वजह से हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और अगर हम नेगेटिव लेंगे तो इसका मतलब कि जब मैं जे को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा तब ये नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे। और जब हम फिर ये सारे कैलकुलेशन जब दोबारा से करेंगे तो बस यहाँ पे जो माइनस था ये पहले ही क्या नाम से कट जाएगा, और फिर यहाँ दोबारा से इसका जो माइनस था बाहर आ जाएगा एंड फाइनली इसका नेगेटिव हो जाएगा, बस दैट्स इट। तो अब मुझे इसका पोटेंशियल मिल गया ना, और फिर इसका पोटेंशियल मिल गया। अब क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, इसका जो पोटेंशियल है उसमें से इसका पोटेंशियल माइनस कर देते हैं, सेम चीज़ यहाँ करिए। तो बस तो फिर 4i/4 पाई a माइनस ऑफ रो i/4 पाई a कर दिया हमने। तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस होगा और रो i/2 पाई आ जाएगा। अब इसको IR, अब कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, ऐसे होना तो नहीं चाहिए अगर आप पाथफाइंडर लगा रहे हो, बट अगर होता है तो हमने इसे IR से इक्वेट क्यों करा, क्योंकि इन द एंड मैंने शुरू में बताया था कि इस पूरे सिस्टम को हमें एक्चुअली एक सर्किट में कन्वर्ट करना है। इसका एक रेजिस्टेंस आर और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने निकाल दिया, और ये रेजिस्टेंस आर जो है ये हमें चाहिए, और इसमें से कुछ करंट आई बह रही हो कि भाई अपना काम हो गया बढ़िया। तो इसका अब वही KVL लगाएंगे,
तो जो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू आई आर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, डेल्टा वी है। तो इसका मतलब आई से यहाँ कट जाएगा और आर विल बी इक्वल टू रो आर बाय रो बाय 2 पाई है। चल भाई बढ़िया।